हमारे चैनल द सी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। विज्ञान की प्रमाणित, वैज्ञानिक, पौराणिक, शारीरिक जानकारियाँ प्रमाण के साथ आप लोगों तक पहुँचाना हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आज के भाग में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इंसान वृद्ध क्यों होता है, वह हमेशा जवान क्यों नहीं रहता, एक निश्चित उम्र के पश्चात उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है, क्या इंसान को मरने से रोका जा सकता है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है परंतु इसका समाधान उन्हें आज तक क्यों नहीं मिला। क्या वैज्ञानिक आज भी इस प्रयास में लगे हुए हैं? ऐसे अनेकों प्रश्न आपके मन में हमेशा आते होंगे। आज हम इसी चर्चा को लेकर आगे बढ़ते हैं। मृत्यु संसार का ऐसा विषय है जिसे रोका नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। कौन सा फूल है इस दुनिया में जो खिला हो, फल बना हो और पेड़ से पककर ना गिरा हो। उत्पन्न होना, विकसित होना और नष्ट हो जाना, यह प्रकृति का नियम है। सदियां गुजर गई है, अनेकों इतिहास इस संसार में पृथ्वी के गर्त में चले गए, लेकिन आज तक मृत्यु का राज किसी को पता न चला। अनेकों वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री, जूलॉजिस्ट, रसायन शास्त्री इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन मृत्यु के विषय का विचार किसी के मन में न आया। क्या ये सबसे बड़ा विषय नहीं है? मैं कहूँगा कि संसार में इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। हम यूं समझें कि आज सभी वैज्ञानिक अगर जीवित होते तो संसार को उनकी प्रखरता, उनके अनुभव का सानिध्य हमेशा मिलता रहता। अब हम मानव के शरीर को विज्ञान की परिभाषा से समझते हैं। संपूर्ण मानव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव के शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती है और उनकी जगह लाखों नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। छोटे बच्चे में कई करोड़ों कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होना कम हो जाता है। यानी जब मनुष्य की उम्र 40 से 45 वर्ष क्रॉस करती है तो कोशिकाएं लाखों की संख्या में मरती है, लेकिन निर्माण होना कम हो जाता है। इससे इंसान धीरे धीरे वृद्ध होने लगता है और चेहरे व शरीर पर झुर्रियां आने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोशिकाओं में ऐसा क्या होता है जिससे उनका निर्माण उम्र बढ़ने पर कम हो जाता है। तो मानव कोशिकाओं में कॉपी करने का गुण होता है। कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र में नाभिक यानी केंद्रक होता है। मानव कोशिका कॉपी करके नई कोशिका का निर्माण करती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। जब कोशिका कॉपी करके दो भागों में बढ़ती है तो क्रोमोसोम भी दो भागों में बढ़ जाता है, लेकिन ये क्रोमोसोम पहले वाली कोशिका के मुकाबले थोड़ा छोटा हो जाता है और ऐसा निरंतर होता रहता है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है जब नाभिक के अंदर से क्रोमोसोम बिल्कुल गायब हो जाते हैं और नाभिक का निर्माण बंद हो जाता है, और यही बुढ़ापे और झुर्रियों का मुख्य कारण है। यही प्रक्रिया उम्र के साथ और तीव्र होने लगती है, जिससे मानव की लीवर कोशिका, हृदय कोशिका और आंतरिक भागों की कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है और वहां की कोशिका धीरे धीरे मरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक समय बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो क्या इंसान की मृत्यु को अब कभी नहीं रोका जा सकेगा? वैज्ञानिक ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कोशिकाओं का निर्माण होना तेज हो जाए और उनकी मृत्यु होना कम हो जाए। अगर भविष्य में वह इसमें सफल हो जाते हैं तो हर इंसान अमर तो नहीं होगा, लेकिन वह अपने जीवन को थोड़ा और लंबे समय तक जी सकेगा। आज की चर्चा को वीडियो की अधिकता के कारण हम यही विराम देते हैं। ऐसी अनेकों जानकारी, विज्ञान, इतिहास, मानव से जुड़ी प्रमाण के साथ हम लाते रहेंगे। हमारा मानना है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए और ऐसी अद्भुत जानकारी अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब हम वृद्धावस्था को कैसे रोकें, क्या चीज़ें खानी चाहिए, दैनिक जीवन में कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए, इसकी चर्चा अगले भाग में करेंगे। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। अपने जीवन का कीमती समय देने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।